हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम जियोग्राफी के जो 2 पुस्तक हैं उनमें से एक पुस्तक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इस बुक के हम लोग फर्स्ट चैप्टर को जानने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। इस चैप्टर के हम मोस्ट 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑल क्वेश्चन इस चैप्टर से जो वीडियो में बता दिया गया है, जो इस क्लास में करा दिया जाएगा, वो सभी क्वेश्चन ही आएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग करते हैं अपना क्लास शुरू। तो जो हमारा क्लास का पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। जो हम्बोल्ट ये भूगोलवेता है, इन्होंने कौन सी पुस्तक को लिखा है। तो इन्होंने लिखा है ऑस्ट्रेलिया के भूगोल, कॉस्मोस, जनसंख्या भूगोल या फिर इनमें से सभी। तो इनके द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है ये है कॉस्मोस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा है जो मानव भूगोल से संबंधित विषय नहीं है। प्रत्यक्षवाद, संभववाद, समुद्र विज्ञान या फिर मानववाद। तो जिसमें हम लोग मानव भूगोल के बारे में नहीं पढ़ते हैं वह है समुद्र विज्ञान में। हम लोग मानव भूगोल में नहीं पढ़ते हैं। जो भूगोल की 2 शाखा है जिसे भौतिक भूगोल और मानव भूगोल कहते हैं, इनमें से हम समुद्र विज्ञान के बारे में भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं और बाकी ये 3 जो बचे हैं इसमें हम लोग मानव भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है फेब्रे किस विचारधारा से संबंधित है। तो जो फेब्रे हैं ये किस विचारधारा से संबंधित है, तो ये संभववाद विचारधारा से संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब संभववाद में कौन सा घटक महान है। संभववाद की अवधारणा क्या कहती है कि हम लोग प्राकृतिक में चेंजेस कर सकते हैं। इसमें प्राकृतिक में चेंजेस कौन करता है, ह्यूमन करता है, मानव करता है। तो इसमें कौन सा घटक महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसमें मानवीय घटक महत्वपूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया है। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो संभववाद की अवधारणा में हम लोग मानते हैं महत्वपूर्ण घटक मानवीय घटक को महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नियतिवाद की संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तो हो गया संभववाद, एक हो गया नियतिवाद। तो नियतिवाद की विचारधारा क्या कहती है कि हम लोग प्राकृतिक में चेंजेस नहीं कर सकते हैं, यानी हमारा मालिक कौन है, प्राकृतिक है। तो इसमें महत्वपूर्ण घटक हो जाएगा प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। क्षेत्रीय विभिन्नता है, मात्रात्मक क्रांति है, स्थानीय संगठन है या फिर अन्वेषण एवं वर्णन है। तो जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है ये मात्रात्मक क्रांति है। इसमें हम लोग मानव भूगोल के बारे में नहीं पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे। मतलब नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया था, ये विचारधारा किसके द्वारा दिया गया था। तो ये विचारधारा दिया गया था ग्रिफिथ टेलर के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 है किसने कहा मानव प्रकृति की दास है। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। तो यह विचारा दिया गया था एलन-सी सैंपल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एलन-सी सैंपल यह फ्रेडरिक रेंटजेल की शिष्या थी। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो जो मानव भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है वो रेंटजेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और इन्हीं की शिष्या का नाम था एलन-सी सैंपल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफिया जनरालिस पुस्तक के लेखक कौन है। मतलब इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक के लेखक है वारेनियर। ज्योग्राफी जनरालिस की पुस्तक के लेखक है वारेनियर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये एंथ्रोपोज्योग्राफी पुस्तक जो लिखा गया था ये रेंटजेल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, रेटवेल लिख दिया गया है जबकि यहाँ पर रेंटजेल होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संभववाद शब्द का सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने क्या किया था, मतलब प्रयोग किया था। तो जो संभववाद शब्द है इसका सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने इसका शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये किया गया था संभववाद का, ये किया गया था लुसियन फेब्रे के द्वारा किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है। मतलब मानव भूगोल की परिभाषा किसने दिया था, ये वाली परिभाषा। तो ये दिया गया था एलन-सी सैंपल के द्वारा। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। मतलब किससे हमें भौगोलिक चीजों के बारे में मालूम नहीं चलता है। तो ये चंद्रमा के चट्टानी पदार्थों के नमूने से हमें ये भौगोलिक चीजों के बारे में मालूम नहीं चलता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो जो मानव भूगोल का उपागम नहीं है ये मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसे माना जाता है? तो जो आधुनिक मानव भूगोल है इसके जनक माना जाता है फ्रेडरिक रेटजेल को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो ई कांट भी नियतिवाद की विचारधारा को मानते थे, हमबोल्ट भी नियतिवाद में विश्वास करते थे, रिटर भी नियतिवाद की विचारधारा में मानते थे। ये सभी नियतिवाद के विचारक थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो ये मानव और पर्यावरण के बीच जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, ये मानवीय बुद्धिमत्ता को माना जाता है। अपनी बुद्धि से ही हम लोग पर्यावरण के किसी भी चीज को समझ करके, किसी भी पदार्थ को समझ करके हम उस पर क्या करते हैं, अपने नए नए खोज करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसे मानव भूगोल का जनक माना जाता है? तो ये मानव भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है यूनान को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया था? मतलब नौ निश्चयवाद, मतलब नौ निश्चयवाद की संकल्पना किसके द्वारा दिया गया था? तो नौ निश्चयवाद की संकल्पना दिया गया था रिटर, मतलब जो ग्रिफिथ टेलर है इनके द्वारा नौ निश्चयवाद की संकल्पना दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। रुको और जाओ निश्चयवाद को ही हम लोग नौ निश्चयवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी आते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक के लेखक है रेंटजेल। एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक के लेखक है रेंटजेल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो ये भूगोल के आधुनिकता उपागम के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? तो जो डी लाब्लास थे ये किस विचारधारा को मानते थे? जो डी लाब्लास थे ये मानते थे संभववाद अवधारणा में विश्वास करते थे। तो ये संभववाद की अवधारणा क्या कहती है? यह कहती है कि हम लोग प्राकृतिक में चेंजेस कर सकते हैं। नियतिवाद की अवधारणा क्या कहती है? हम लोग प्रकृति के दास है, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। नॉन नियतिवाद की अवधारणा क्या कहती है? प्रकृति को चेंज करना है लेकिन अपने हद में रह करके प्रकृति में चेंजेस करना है। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जियोग्राफी किस भाषा का शब्द है? जो जियोग्राफी है ये हमारा किस भाषा का शब्द है? जियोग्राफी हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये रहा हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर के ऑल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर से आपका एग्जाम में नहीं आएगा। सभी क्वेश्चन को आप अपने बुक में, कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स।